मामले में नया दाव, नई याचिका। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भी बयानबाजी देखने को मिली। इसी दौरान सदन में एक वाकया ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी सांसद हंसने लगे। दरअसल खड़गे ने अपने भाषण के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ से पूछा कि वो नाराज क्यों हैं, जिस पर धनखड़ ने जवाब दिया कि वो ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि उनकी शादी को 45 साल हो गए हैं। इसी जवाब के साथ सदन में बाकी नेता हंसने लगे। I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर। Trust me. नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी वहां सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई का सर्वे जरूरी है। हालांकि वहां सर्वे के दौरान कोई नुकसान न पहुंचाने के भी निर्देश दिए। वहीं अदालत के फैसले के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को एएसआई सर्वे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ आ गया। एक बौद्ध धर्मगुरु की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें दावा किया गया कि वहां न तो मस्जिद है न ही मंदिर। बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते के मुताबिक वहां बौद्ध मठ है। ऐसे में उन्होंने भी सर्वे कराए जाने की मांग की। उनका कहना है कि ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी दावा है कि केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि वो बौद्ध धर्म का स्तूप है। हरियाणा की नूंह हिंसा के बाद पुलिस ने वहां मुस्लिम धर्मगुरुओं से शुक्रवार की नमाज घर पर ही करने की अपील की। पुलिस ने कहा कि जैसे कोरोना के दौरान हुआ, वैसे ही इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लोग फिलहाल घर पर ही जुमे की नमाज पढ़ें। वहीं उलेमाओं ने भी पुलिस प्रशासन को ऐसा ही करने का भरोसा दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से दिए गए बातचीत के ऑफर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत का रुख यही है कि वो सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंकवाद से मुक्त माहौल जरूरी है। वहीं बागची ने ये भी कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है। वो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नियमित तौर पर ऐसा करता रहता है। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को भारत गंभीरता से नहीं लेना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों के एक और ग्रुप के साथ बैठक की। इस बार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों के सांसद शामिल रहे। इस मुलाकात में कुछ लोक कलाकार भी पहुंचे। वहीं एक दिन पहले बुधवार को पीएम ने दक्षिण भारतीय सांसदों से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम ने इन सांसदों के साथ डिनर भी किया। इस डिनर में वेजिटेबल कोरमा समेत दक्षिण भारतीय व्यंजन शामिल रहे। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत सांसदों के अलग अलग ग्रुप में पीएम बात कर रहे हैं। पुणे मेट्रो में 17 महिला लोको पायलट होंगी। सिलेक्शन के बाद अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। कुल मिलाकर पुणे मेट्रो में 50 लोको पायलट होंगे, जिसमें से ये 17 महिलाएं भी अहम जिम्मा संभालेंगी। यूपी के हापुड़ में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक बस का 22,500 रुपए का चालान किया है। दरअसल इस चलती बस की छत और गेट पर भी स्कूली बच्चे लटके हुए थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बस का भारी भरकम चालान किया गया। साथ ही दूसरे बस मालिकों को भी ऐसा न करने की हिदायत दी गई।